नमस्कार, आप देख रहे हैं हक हिंदुस्तान। गुरुग्राम में जल्द ही बनेगी भव्य जाट धर्मशाला। रामनवमी के शुभ अवसर पर जाट समाज के द्वारा गुरुग्राम के सेक्टर 4 में एक सभा रखी गई और इस सभा को करने का उद्देश्य यह था गुरुग्राम में भी जाट धर्मशाला हो। और जाट धर्मशाला के लिए गुरुग्राम के सेक्टर 10 में जगह आवंटित हो चुकी है और इसी उपलक्ष्य में इस सभा को रखा गया था। इस सभा की शिरकत करने पहुंचे हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी, पानीपत विधायक महिपाल ढांडा जी व अन्य गुरुग्राम सहित तमाम जाट नेताओं की मौजूदगी वहां पर रही और सभी ने अपना अपना सहयोग देकर इस जाट धर्मशाला की नींव को मजबूत करने का कार्य जाट समाज के द्वारा किया गया। जाट समाज का कहना है गुरुग्राम में सभी जातियों की धर्मशालाएं थी, लेकिन जाट समाज की कोई भी धर्मशाला नहीं थी। इसीलिए गुरुग्राम के सेक्टर 10 में जाट धर्मशाला का शिलान्यास जल्द ही होगा। इस पर क्या कहना है प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी का, देखिएगा हमारी इस खास रिपोर्ट में। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, श्री कपूर सिंह जी शेरावत, सभाध्यक्ष महिपाल ढांडा जी, मेरे साथी विधायक श्री मनोज ढांडा जी, दादरी से श्री विकास ढांडा जी, श्री कमल पहलवान जी, गजय सिंह जी कबलाना, डॉक्टर सुशीला कटारिया जो विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर हैं हमारे बीच में, श्रीमती सम्मी अलावत जी, भाई प्रीतम जी, अतर सिंह जी संधू, सुनील कटारिया जी, निर्भीक कटारिया जी, राजपाल सांगवान जी बड़े प्रसिद्ध बॉक्सर हैं, श्री इंदर सिंह जी, श्री धर्मवीर राठी जी, महावीर प्रेमपा जी, प्रोफेसर श्याम सिंह जी, श्रीमती समारानी राठी जी, रमा रानी हमारी पार्षद हैं, श्री सुंदरी खत्री जी भी हमारी कार्यकर्ता हैं, श्री विनोद अय्या जी, जयपाल धनखड़ जी, उदयबी रंजना जी, जिनका नाम लिख के दिया उनका वंदन और जिनका नाम रह गया उनका बहुत बहुत अभिनंदन। सबसे पहले आप सबको रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसके साथ ही आप सबको जो जमीन मिली है उसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सारी कमेटी का प्रयास था, उसमें प्रीतम जी और उनकी सारी कमेटी लगी थी और उसकी बाधाएं दूर करने में जैसे यहाँ के अफसरों ने काम किया, वहाँ चंडीगढ़ के अफसरों ने भी अच्छा काम किया। दीपबाला जोशी जी, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा और मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। और वो कह रहे थे भाई ये निवेदन बोलने में तो मरो तक और गुहाना में भी दे दूँगा। तो सुमन तैयारी उन्होंने आगे के भी यहाँ भर ली है, तो उस नाते से उसके लिए भी उनका बहुत बहुत मैं अग्रिम धन्यवाद अदा करता हूँ। बहुत अच्छी बात कर रहे थे गजय सिंह जी भाई, इसमें जो है कोचिंग सेंटर हो, लाइब्रेरी हो, जो भी आधुनिक तकनीकें आ रही हैं और समाज को आगे बढ़ने में उपयोगी होती हैं। मैं तो सोच रहा था कि एक एक आदमी जिम्मेवारी ले लेगा, भाई लाइब्रेरी मैं बनवा में इकट्ठा हो रहा हो, किधर अमेरिका में इकट्ठा हो रहा हो, किधर स्विट्जरलैंड में इकट्ठा हो रहा हो, जिसकी अपनी खाप इकट्ठी हो रही हो उससे अड़े अड़े बैठ के बतवा लें। इस तरह का पूरा ऐसा इंतजाम यहाँ होना चाहिए जिससे हम सब जो है ये कह सके कि गुड़गांव हमारा सबसे उभरता हुआ शहर है, मेगा पॉलिस सिटी है, उसमें हमारा जो भवन है वो लेटेस्ट सुविधाओं से युक्त बेहतरतम है। ऐसा उसको अपने अच्छे से अच्छा जो उसके बारे में सोच सकते हैं, सपना ले सकते हैं, उन सपनों को साकार करें। ऐसे मुझे लगता है कि गुड़गांव में ऐसा करना कोई कठिन नहीं है, सबके मन में है कि हम ऐसा अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। अब जो मन में है उसको बाहर लेके आना है, बस इतना ही है। मन में आपके है सारी बात अच्छे से अच्छा कैसे करना, उसका असली नक्शा, उसका स्वरूप उस तरह से उभर के आ जाए, वो बेहतरीन स्वरूप उभर के आए। और ये शुभकामना है। आज इस मौके पर कमलेश ढांडा जी को भी आना था, किसी कारण से वो नहीं आ पा रही, तो मैंने कहा मुझे छुट्टी मांगी मेरे से कि धनखड़ मुझे उस कार्यक्रम में आना था, मैं आ नहीं पा रही हूँ। मैं कोई बात नहीं, चलने की बात तो बताएगी, आप आ नहीं चाहिए। तो 11 लाख रुपए का सहयोग उन्होंने जो कहा है कि मैं इसके लिए भूमि तो उनकी दी गई जो समिति को जवाब दी है, मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। और समाज ने एक सपना देखा है कि यहाँ सबसे शानदार, जानदार और आधुनिकतम जो है
भवन बनाया जाएगा जिसमें सब प्रकार की सुविधाएं होंगी, पूरी दुनिया के लोगों के साथ जिससे कनेक्ट किया जा सके। और बच्चों के लिए कोचिंग से लेकर लाइब्रेरी तक का सब सपना इन्होंने देखा है और समाज बड़ा दिल खोल के मदद कर रहा है, इसलिए समाज का मैं कोटि कोटि जो है धन्यवाद करता हूँ, कृतज्ञता अर्पित करता हूँ। देखिए, आपने बताया कि इसमें लाइब्रेरी वगैरह की जो फैसिलिटी होंगी, क्या वो अन्य समाज के लिए भी होंगी या? देखिए, जब कोई भी अपने समाजों का यही खास बात है, किसी भी समाज के नाम से स्कूल हों, कॉलेज हों, धर्मशालाएं हों, सामाजिक भवन हो, हमेशा संपूर्ण समाज के लिए खुले होते हैं। वैसे धर्मशाला, आपने अग्रवाल धर्मशाला नाम सुनते हैं, लेकिन सबकी बारात रुका करती थी। इसलिए कॉलेज बने, जाट कॉलेज बने, वैश्य कॉलेज बने, ब्राह्मण गौड़ कॉलेज बने, सब बच्चे पढ़ते रहे। यहाँ समाजों का आपसी भाईचारा भी बहुत ज़बरदस्त है, तो उस नाते से जो भी चीज़ होती है वो सबके लिए होती है सदैव। आज जाट समाज के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है कि हरियाणा की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को सेक्टर 10 में एक बहुत अच्छी साइट पे हम लोगों के लिए उठने बैठने का स्थान यानी जाट भवन के नाम से एक ज़मीन अलॉट हुई है। इस ज़मीन के अलॉट होने से जो हमारा समाज यहाँ पर अलग अलग जगह पर जाकर अपनी मीटिंग्स करता था, इकट्ठा होने के लिए किसी प्रकार का स्थान हम लोगों को अवेलेबल नहीं था, तो सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी के प्रयास से हम लोगों को यहाँ पे एक बैठने का अच्छा स्थान मिल गया है। इस स्थान के मिलने की खुशी में और उस स्थान के लिए आगे हम लोग वहाँ पे एक अच्छे भवन का निर्माण कर सके, उसके लिए आज हमारा सारा एक जाट मिलन समाज का एक कार्यक्रम था। इस जाट मिलन के कार्यक्रम में आज रामनवमी भी है। आज भगवान श्री राम इस धरती पर अवतरित हुए थे, उन्होंने अपना अवतरण लिया था। आज इसी दिन को हम लोगों ने तय करते हुए कि भाई हम लोग भी अपने समाज के लिए कुछ अच्छा कर सके और जाट समाज के लिए, जाट समाज की तमाम हस्तियों को यहाँ पे बुलाया गया था और उन लोगों ने सबने निर्णय लिया है कि हम लोग पूरे तन मन धन से पूरी ताकत लगा के अपने समाज के इस भवन का निर्माण करेंगे। और गुड़गांव एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है, पूरे विश्व के लोग यहाँ पर आते हैं जाते हैं। हमारा भी जाट समाज वो पूरी दुनिया भर के अंदर फैला हुआ है, इसलिए जब दुनिया भर के अंदर हमारा समाज फैला हुआ है तो हमारे बाहर से भी जो बच्चे आएंगे, हरियाणा प्रदेश के भी जो बच्चे हैं, अगर उनको गुड़गांव में कहीं भी बैठना उठना है या फिर हमारे समाज की कोई अच्छी एक मीटिंग्स के लिए एक जो हमारी नीड थी, जो ज़रूरत थी, आज उस ज़रूरत को हरियाणा की गवर्नमेंट ने उसको पूरा किया है। हम हरियाणा की सरकार का, मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं सब जाट समाज के लोग कि वो हमें गुड़गांव में दिया है। अब हम लोगों के अगली डिमांड ये है कि हम लोगों को कैथल में भी चाहिए, पानीपत में भी चाहिए, करनाल में ऑलरेडी हमारे पास जगह है हम लोगों के लिए, यमुनानगर के अंदर भी और अम्बाड़ा के अंदर भी, ऐसे कई डिस्ट्रिक्ट हमारे बचे हुए हैं। हम लोग चाहते हैं कि सोनीपत में, अगवाना में भी किसी तरह से हम लोगों को अगर ज़मीन अलॉट होगी तो, क्योंकि बाकी सब समाजों की धर्मशालाओं के लिए बहुत पहले ज़मीन अलॉट हो गई थी। पंजाबी धर्मशालाएँ हैं, कुमार धर्मशालाएँ हैं, हमारे यहाँ पर अग्रवाल समाज के लिए भी भवन बने हुए हैं। तो एक हमारा समाज इस मामले में पिछड़ा हुआ था, अब सरकार ज़रा इस दिशा में आगे बढ़ रही है, हमारे समाज को बहुत अच्छा एक जो स्थान मिल रहा है उसके लिए, और समाज के लोगों में जो जागरूकता आई है उसके लिए भी आज हम लोगों ने एक कार्यक्रम जाट मिलन समाज का ये किया है। बाकी सब कार्यक्रम आप लोगों के सामने। ये कितने दिन में बनकर कोई अंदाजा है कि कितने? अभी हम लोगों को ज़मीन अलॉट हुई है। अलॉट होने के बाद आज हमारी पहली मीटिंग थी। आज की मीटिंग में करोड़ों रुपया आज जाट समाज ने दिया है। बहुत जल्दी इसकी रजिस्ट्री कराने के बाद हम लोग अपनी अगली कार्रवाई को शुरू करेंगे। सर, कितने जो लोग होंगे वो एक साथ मीटिंग कर पाएंगे? एक बार उसका डिज़ाइन बनने के बाद ही पता लग पाएगा। एक बार तो समाज के लोग बैठेंगे, बैठने के बाद उसका डिज़ाइन, उसका नक्शा, सब चीज़ बनाएंगे। बनाने के बाद समाज में बहुत बड़े लोग हैं, हमसे बड़े हैं, हम तो उनके बच्चे हैं। अभी तो वो लोग लगेंगे, लग के वो अपनी रूपरेखा तैयार करेंगे, तैयार करके अच्छे भवन का निर्माण करेंगे।